हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में। तो आज उसका सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं। उसमें क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ए वेयर a इज द पैरामीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस पैरामीटर को पहले रिमूव करना है। तो सॉल्यूशन, वी हैव जो इक्वेशन है फोर ए एक्स प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get 2 by dy dx is equal to 4a। ये तो 1 हो गया है। प्लस में क्या है आपके पास, यहाँ है 0। तो ये हो गया है आपके पास y dy dx इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ क्या है, a का वैल्यू हमें पुट करना है। तो यहाँ से आप a फाइंड कर लो, a इज इक्वल टू y/2 और dy बाई dx। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेटिंग a बिटवीन 1 and 2, तो रखेंगे आप। इसमें क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये है y/2 dy बाई dx, यहाँ है x प्लस y/2 और dy बाई dx। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ, तो यहाँ बचा 2 बाई और dy बाई dx, यहाँ x भी आ जाएगा मल्टीप्लाई प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये 4 हो गया है। तो ओनली बचा वाई स्क्वायर और dy बाई dx ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन 3 which is a differential equation of the given curve। ठीक है, अब हमें इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि वी पुट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। तो देन यदा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इज क्या होगा, रखते हैं इसमें वाई स्क्वायर 2xy और ये है माइनस dx अपॉन dy प्लस वाई स्क्वायर माइनस dx अपॉन dy ऑफ होल स्क्वायर। तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy और dx अपॉन dy, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है वाई स्क्वायर dx अपॉन dy ऑफ होल स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये है आपका अपॉन में है dx एंड dy बाई dx और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको भी लिख दे रहे dy बाई dx का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो देखो क्या मिलेगा, अगर इसका एलसीएम लिया तो और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy और dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा दूसरे टाइप का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बन रहा है। मतलब डिफरेंट, जो आपको इक्वेशन 3 है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कर्व का, वही आपको क्या मिल रहा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। ठीक, तो विच इज, ये जो आपका है इक्वेशन नंबर 4 आया है, इक्वेशन नंबर जो 4 आपको मिला है, तो यहाँ से देखिए आप
यहाँ से आप चाहें तो एक बाई कैंसिल भी कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ से आप एक बाई रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और विच इज, ये क्या है आपके पास, the differential equation for the differential equation for the differential equation for of the orthogonal trajectories is same as the differential equation of the given कर्व, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों सेम आए हैं। जब सेम आए हैं तो इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा, हेंस द रिक्वायर्ड orthogonal trajectories is, तो जो कांस्टेंट है उसकी जगह आप एक न्यू कांस्टेंट रख दीजिए। तो मैं सी ले रहा हूँ, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4c बाई एक्स प्लस, जरूरी नहीं कि सी, आप बी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए इक्वेशन है। तो दोबारा समझ लीजिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, तो बाई स्क्वायर दिस, तो बाई पैराबोला दिया है, आपने सॉल्व किया, यहाँ से ए फाइंड किया, ए आपने इसमें रखा, ए फाइंड करने, यहाँ से बाई कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy dx, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कर्व का। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए फाइंड करेंगे। वहाँ से हम देखेंगे क्या वो इक्वेशन अगर उस इंटीग्रेट हो रहा होता तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ तो इंटीग्रेट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो उसी जैसा आया है। जब ऐसी कंडीशन हो कि ये उसी जैसा हो, मतलब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। किस टाइप की इक्वेशन है ये? सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये किस टाइप सेल्फ ऑर्थोगोनल है, यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर द गिवन फैमिली ऑफ पैराबोला इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ये लिख देना आप, ठीक है। तो देखें, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज सेम एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। तो देयरफॉर द गिवन फैमिली ऑफ पैराबोला इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, तो हैंस द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, ये आपका हो गया है, ठीक। अब है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax a being the parameter solution, ठीक है। अब आप देखिए इसमें, तो इसको आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें करने में। चलिए मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें आप, इसमें एक लेक्चर और रहेगा जब चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। देखिए वी हैव, अब मैं शॉर्टली करूँगा, आप लिखते जाइएगा, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर 2ax इक्वेशन 1 है। ए आपका क्या है, ए एक पैरामीटर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ से हमें a को ही रिमूव करना था, तो ये 2 हो गया है। एलिमिनेटिंग 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 2 है और यहाँ पर x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स। नाउ तो यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। नाउ इक्वेशन 3 विच इज the differential equation of the given family of कर्व, ठीक है। तो ये जो दिया गया कर्व है उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ पुटिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो द differential equation of the orthogonal trajectories is, तो रखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई और माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई और डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका ये है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देखिए 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बाई। तो यहाँ से क्या है डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ से क्या कैंसिल हो, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2y और ये है आपका y अपॉन 2x, यहाँ dx है, dx और dy, dx और ये क्या है dy, dx और ये क्या है dy, ठीक। dx dy ये है आपका, तो यहाँ से आपके पास है dx dy माइनस एक्स अपॉन 2y इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 2x, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 4। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर दूसरा तरीका ये है आपके पास कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये क्या है 2x, यहाँ से जो आएगा वो है dx dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बाई। तो ये कैसा है, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ तो वी पुट x इज इक्वल टू क्या रखना है वी वाई, सो दैट इसमें क्या होगा आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू वी 1 और ये है बाई और dv अपॉन dy। तो यहाँ जब आप रखेंगे तो देयर फोर dx ये v प्लस बाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू ये है आपका v स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 और वी वाई इंटू वाई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, v स्क्वायर माइनस 1 और 2v। यहाँ से आएगा आपके पास बाई डी वी
और dy इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक, ये सेपरेबल हो गया है, सेपरेबल हो गया है तो ये आएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू -1 अपॉन बाई और ये है dy। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है log y प्लस log c। तो log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c अपॉन बाई। तो ये है आपका 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन बाई। ठीक है, अब यहाँ वापस वैल्यू v का पुट करते हैं तो पुट v इज इक्वल टू x अपॉन बाई। तो देन 1 प्लस एक्स अपॉन बाई ऑफ होल स्क्वायर c अपॉन बाई। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जो गिवन कर्व है तो दोबारा समझ लीजिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फैमिली ऑफ सर्किल। सर्कल दिया है, डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट जो पैरामीटर था उसको निकाले, उसका वैल्यू यहाँ रखे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन 3 बना, इसमें पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए मिलेगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हमने सॉल्व कर दिया तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा।